आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, PG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। हर खबर आपके लिए खास। अंबरनाथ ऑर्डिनेंस एरिया में कुछ दिन पहले हुए अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे जेठू चांदवानी और अयप्पन नायडू अब पीड़ित धीरज महाराज को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक ओर अंबरनाथ पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जेठू की पत्नी ने उल्लासनगर पुलिस थाने में धीरज महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। महिला ने इस शिकायत के बाद मीडिया में धीरज महाराज के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया। इस घटनाक्रम पे धीरज महाराज ने भी चुप्पी तोड़ते हुए जेठू और उसकी पत्नी को लेकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। धीरज महाराज का कहना है कि झूठे आरोपों के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमले के असली आरोपियों से ध्यान भटकाया जा सके। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार हमले के मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। मैंने एक नंबर पुलिस स्टेशन में महाराज धीरज बोला कांड के ऊपर FIR दर्ज की है। ये उसकी कॉपी है, आप सब पढ़ के देख सकते हो कि मेरे परिवार और मेरे ऊपर कितनी तकलीफें आई है। इस डोंगी महाराज ने मेरी जिंदगी इतनी नर्क बना दी है, इतनी नर्क की है जिसका मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। प्लीज प्रशासन से अपील करती हूँ कि महाराज के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसने मेरे परिवार के साथ बहुत ही गंदा गेम खेला है। मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई महाराज को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ का माजी नगर सेवक। मैं उस नगर माजी सेवक से ये अपील कर, उनके घर में भी बेटियां हैं, बहुएं हैं। भगवान न करे अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो उनको कैसे लगेगा, क्या महसूस होगा, उनके घर परिवार में क्या परिस्थिति रहेगी। मेरे पति ने माजी नगर सेवक के खिलाफ, उसकी होटल के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी। उसके होटल में बांग्लादेशी लड़कियां हैं, जिनके मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट ऊपर तक की थी, CM तक, यहाँ तक। तो वो माजी सेवा को राज नहीं आई बात। इसके लिए वो मेरे और मेरे परिवार, मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अब मेरे को इतना डर है कि मैं रोड पे चलते कि मैं अपने बच्चों को लेके कैसे जाऊं, कहीं ना मेरे बच्चों के साथ भी वो हरकत करने के लिए किसी को भेज देवे। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। हम 2-3 लेडीज घर पे अकेली रहती है, प्लीज। जैसे कि 14 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जेठा चांदवानी अयप्पन नायडू के माध्यम से पूरी कोशिश की गई मेरी जान लेने की। ऊपर वाले की इच्छा से मैं बच गया वहां से जैसे तैसे करके। जैसे ही मैंने FIR लॉन्च करी, ठीक उसके दूसरे दिन पे मेरे घर में धमकियां आने लगी, दबाव डाला गया। जेठा चांदवानी के परिजन मेरे घर पे मेरे बूढ़े माँ बाप को तंग करने लगे और ये दबाव बनाने लगे कि आप केस वापस लीजिए और उसको समझाइए कि केस वापस ले ले। वो अगर ऐसे नहीं करेगा तो उसका जीवन अंधकार में डाल दिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से आज मेरे ऊपर जो केस लॉन्च हुआ है, जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही वो प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं और मेरे साथ घटित घटनाएं घट रही हैं और मेरे जीवन को और मेरे नाम को धूमिल किया जा रहा है। जिस तरह से मेरे FIR दर्ज होने के बाद ये लांछन मेरे ऊपर लगाए गए, तो मेरे FIR करने से पहले ये बातें सब क्यों नहीं की गई, ये सब लांछन क्यों नहीं लगाए गए, ये सत्य उजागर क्यों नहीं हुए। जिस तरह मुझे मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिस तरह मेरे ऊपर FIR इन्होंने दर्ज की है, आगे भी ऐसी कई
मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी घटनाएं लोग करते रहेंगे और ऐसे षड्यंत्र मेरे खिलाफ करते रहेंगे। इसी से यह पता चलता है कि इनकी सोच कितनी गिरी हुई है, जो अपने परिवार को आगे रखकर इसी प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी मुझे और मेरे परिवार को इसी तरह से यह हानि पहुंचा सकते हैं। हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के उचित दंड दिया जाए, ताकि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित महसूस कर सकें। जब तक इन लोग बाहर हैं तब तक मैं और मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोग हैं। मुझे और मेरे परिवार को इनसे बहुत डर है। मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जेठो अपनी पत्नी को, जैसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसे आगे रखकर जिस तरीके से मुझे बदनाम करने की पूरी साजिशें कर रहा है, पूरे प्रयत्न कर रहा है, उसी से यह पता चलता है कि उसकी सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है। आप खुद समझ सकते हैं। मैं पुलिस और प्रशासन से यही मांग करता हूं, जल्द से जल्द इन्हें अपने कठिन कारावास में लिया जाए।